देखिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले बड़ा घमासान। हिंदू हो या मुसलमान, बतानी होगी पहचान। कांवड़ मार्गों पर अब भगवा झंडा अभियान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर ऑपरेशन नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर माहौल गर्म हो गया है। मेरठ, बागपत और मुरादाबाद में पहचान के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। साध्वी प्राची और हिंदू संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर हिंदू पहचान की मांग तेज कर दी है। होटल और ढाबों पर भगवा झंडे और भगवान की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम नाम छिपाकर होटल चलाने वालों के वेरिफिकेशन की मांग भी उठ रही है। कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ मार्ग यानी दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर मेरठ में जो हिंदू संगठन हैं वो इस तरह से पहचान अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से भगवान वाराह की जो तस्वीर है वो लगाई गई है और देखिए भेंटकर्ता का नाम भी लिखा है स्वामी यशवीर महाराज जी, जो कि मुजफ्फरनगर के स्वामी हैं और वो इस तरह से अभियान यहाँ पर चला रहे हैं। दिल्ली मेरठ जो रोड है, जो कांवड़ यात्रा है, उस पर भगवा झंडे लगा रहे हैं ताकि जो कांवड़ यात्री आएँ उनको पता चले कि कहाँ से उनको खाना पीना है। मेरठ में हिंदू संगठनों के नेता कांवड़ रूट पर उतरकर ढाबों और दुकानों पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मेरठ के डीएम वीके सिंह ने साफ किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी और इस दौरान सभी वेंडर्स को लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा, जिससे विवाद की कोई स्थिति न बने और कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा सभी जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे वो परमानेंट शॉपकीपर हैं, ढाबा है, रेस्टोरेंट है या जो टेम्प्रोरी लगाएंगे, सबको एक लाइसेंस निर्गत किया जाएगा और उस लाइसेंस में पूरा डिटेल्स रहता है, इसलिए कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। तो क्या उनको अपना नाम लिखना रखना होगा? लाइसेंस जब होता है तो उसमें पूरी डिटेल रहती है, इसलिए कोई विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। सर, इसके अलावा नॉनवेज या शराब की दुकानों के लिए क्या गाइडलाइंस है? नॉनवेज की दुकान सब बंद रहेगी, कोई भी मांस मछली का विक्रय उस दौरान नहीं होगा और एक्साइज की जो शॉप है उसको यथावश्यक या तो टेम्प्रोरी शिफ्ट करेंगे या उसको फिर और ढक के या और करके कार्रवाई करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। साध्वी प्राची का कहना है कि नाम छिपाना पवित्रता के खिलाफ षड्यंत्र है, इसलिए पहचान बताना जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसे आपत्तिजनक आदेश बता रहे हैं। कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत नेताओं को हो रही है। ये दिक्कत कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें, लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। दरअसल कांवड़ यात्रा की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने इस बार भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक कांवड़ रूट पर खुले में मांस की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। दुकान संचालकों को अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य पदार्थों के दाम तय होंगे, जिससे मनमानी कुदरत का कहर, आसमान से बरसती आफत और पहाड़ों पर मची तबाही। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला और सोलन में जनजीवन प्रभावित कर दिया है।
मंडी के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। जगह सड़कें बह गई हैं और गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आसमानी आफत के बाद कई घर उजड़ गए, सड़कें बह गई और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। पंडोह डैम का जल स्तर खतरे के निशान के करीब है, जिसके बाद डैम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंडी के गोहर में नाले में आई बाढ़ ने कई घर तबाह कर दिए। मां बेटी को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग लापता हैं। पंडोह के पास पटिकरी पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पंडोह बाजार में जल भराव हो गया। पूरी रात लोग जागते रहे। कई इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मंडी में ही कोटली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। उधर हिमाचल के ही कुल्लू में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लुहरी के पास नाले में आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर जल भराव की वजह से आवाजाही बाधित हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी व्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन की टीम ने 15 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। चंबा, शिमला, सिरमौर और सोलन में भी अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन आसमान से आफत थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड में अभी अगले 2 दिन बरसात से राहत नहीं मिलने वाली है और 3 धामों में यात्रा चल रही है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे बंद है और 850 यात्री जानकी चट्टी में फंसे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। रविवार की बरसात से अब तक सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरकाशी में हुआ, जहां सिलाई बैंड के पास मलबा आने से 9 मजदूर दब गए। 2 की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन 7 मजदूर लापता हैं। 2 जगह सड़क टूटने और मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे बंद है। वहीं जानकी चट्टी में 850 यात्री फंसे हुए हैं। डीएम उत्तरकाशी के मुताबिक हाईवे खोलने के लिए लगातार काम जारी है, तो फंसे हुए लोगों के लिए खाने पीने और जरूरी सामान भिजवाया गया है। वहीं यमुनोत्री आने वाले यात्रियों को फिलहाल हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोका गया है। जो हमारे यात्रीगण यमुनोत्री में गए थे और जानकी चट्टी या अन्य जगहों पे रुके हुए हैं, सुरक्षित स्थानों पे हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी प्रशासन की टीमें, खाद्य विभाग की और मेडिकल की टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, जो पहले से ही हमारे सेंटर स्थापित हैं। तो अभी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में रविवार से ही बारिश का रेड अलर्ट था, जिसे देखते हुए 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। हालांकि सोमवार सुबह 4 धाम यात्रा और स्टेशन पर लगी रोक हटा ली गई। वहीं मौसम को देखते हुए यात्रा रोकने और चालू करने का अधिकार सभी डीएम को दे दिया गया, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का इसी तरह का सिलसिला 1 और 2 जुलाई को भी जारी रहेगा और फिर 3 जुलाई से राहत मिलने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन भी जो कल सस्पेंडेड थे ऑन स्पॉट, उसको भी चालू कर दिया गया है, लेकिन संबंधित जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि बदलती हुई परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ये जब उन्हें महसूस हो कि नहीं अब आगे यात्रा को भेजना उचित नहीं है, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के जो उनके होल्डिंग एरियाज हैं वहाँ पर वाहनों को रोक सकते हैं। 2 तारीख तक जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी, तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जून महीने का अंत और जुलाई की शुरुआत भारी बरसात के साथ हो रही है। ऐसे में अभी से सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर बरसात का यही हाल रहा तो अगले 2.5 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं। वहीं मंगलवार से पूरे राज्य में सरकारी स्कूल खुलने वाले हैं, तो 4 धाम यात्रा के साथ कांवड़ और पंचायत चुनाव निपटाना भी बड़ी चुनौती है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।